जय तुलसी माता। मैं एक तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। कार्तिक मास में जो भी तुलसी व्रत करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। उसको तुलसी माता सदैव रक्षा करते हैं। उसे सुख शांति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी माता की वास होती है। तो जय तुलसी माता। मैं कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बूढ़ी माँ थी तो वो प्रतिदिन माँ तुलसी का पूजा करती थी। माँ तुलसी का पूजा करती थी, जल से पटाती थी और सारा महीना वो माँ तुलसी का पूजा किया करती थी। शंकर भगवान की पूजा करती थी, माता पार्वती की पूजा करती थी, गंगा स्नान करती थी। गंगा स्नान करके और जाके गंगा के तट पे जोत जलाती थी और गंगा माई का वहाँ स्थान बनाकर पूजा करती थी। ऐसा वो भर कार्तिक करती थी और बाकी पूरा 11 महीना लगातार तुलसी में जल डालती थी, शंकर भगवान की पूजा करती थी। और जब कार्तिक महीना चलता था तो कार्तिक महीना में वो 9 दिन, पूरे कार्तिक महीना जो शुक्ल पक्ष बीतता है उसमें 9 दिन लगातार वो फल पर ही रहती थी, नमक नहीं खाती थी, नहीं अन्न खाती थी। तो उसका एक बेटा था, बूढ़ी माता का बेटा था। तो घर में बहू आ गई तो बहू का ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। बहू नहीं चाहती थी कि मेरा सास कुछ ऐसा करे, कोई पर्व त्योहार करे, कोई व्रत करे, तुलसी पटाए, तुलसी में जल डाले, पीपल में जल डाले, शमी को पूजा करे, आंवले को पूजा करे, बेलपत्र भगवान को चढ़ाए, ऐसा धूप दीप नैवेद्य जलाए। मेरा सासू माँ बिल्कुल उसको पसंद नहीं था। जब कार्तिक मास आया तो ये जो बूढ़ी माँ थी, बहू के आने पर तो सुबह में उठकर 3 बजे वो परतकाली करने लगी। जब परतकाली करने लगी, राम जी जई हैं वन में, सीता संग जई हैं। राम जी जई हैं वन में, सीता संग जई हैं। लक्ष्मण भ्राता संग रही है, हरि जी मोरा। लक्ष्मण भ्राता संग रही है, हरि जी मोरा। दोनों मिल विपत्ति गमाई है, हरि जी मोरा। दोनों मिल विपत्ति गमाई है, हरि जी मोरा। जब ऐसा करके परतकाली गाने लगे तो ये जो बहू थी वो अपने पति से कह रही है कि देखिए आपको माता क्या सुबह सुबह कह रही थी कि जाओ वन में चले जाओ और वन में दोनों रहना और विपत गमाना। हम लोग दोनों के वन में भेजना चाहते हैं, माता जी को घर से निकाल दीजिए। ये बहुत बड़े पुजारी आपकी माता हैं। ऐसा बात करते जो माँ थी वो बेटे से सुन ली तो माँ बोली कि बेटा तुम क्या निकालोगे हमको घर से, हम खुद घर से चले जाएंगे। जो तुम्हारा पत्नी है वो मेरा कार्तिक मास का अपमान कर रही है। हम सुबह सुबह परतकाली गाते हैं तो तुम्हारी पत्नी ऐसा बोल रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कहा है। मेरा जान से ज़्यादा तू प्यारा है और तुम्हें हम वन में भेज सकते हैं? नहीं। जो श्री रामचंद्र वन में गए थे तो उनके पिता जो थे वो अपने प्राण को त्याग दिए थे और हम तुम्हें भेज सकते हैं? नहीं। ऐसा कह के और बूढ़ी माता बोले कि हम ही वन में चले जाएंगे बेटा, हम ही नहीं रहेंगे घर में। तुम्हारी बहू है, जब मेरा पूरा कार्तिक मास बीत जाएगा तब हम आएंगे। बोले ठीक है। माँ बेटा नहीं जाने को लिए कह रहा था, लेकिन माँ पूरा जिद की कि हमें गंगा के तट पे एक झोपड़ी लगा देना,
उसी झोपड़ी में हम पूरा महीना रहेंगे और पूरा महीना रहकर और पूरा महीना पूजा करेंगे गंगा के तट के। और जब एक दिन अगहन जाएगा तो तू मुझे लेने आ जाना, हम वापस आ जाएंगे। बोला बेटा ठीक है माँ जी, आपकी जैसा मर्जी उसी तरह हम करेंगे। ये जो बेटा था वो माँ को पहुंचा दिया। बेटा बोला कि माँ को टिफिन में फल थोड़ा दे देना, माँ वहाँ खाएगी क्या? बहू बोली हाँ भर देंगे। टिफिन में भरने को लिए बेटा बोला, लेकिन खाली टिफिन माँ को दे दिया, सास को अपने बहू। बोला हाँ माँ जी आपको फल दे दिए हैं, आपको थैली में करके। बेचारी बुढ़िया लेकर चल दी। आधे रास्ते पहुंची तो बेटा बोला माँ अपने लिए तो हम रोटी लाए हैं, तुम्हारे लिए टिफिन में हम बोले थे कि फल भर देना, फल दे दी होगी माँ खा लेना। जब बूढ़ी माता बैठकर पीपल के छांव में भोजन करने के लिए बैठी तो टिफिन खोली तो देख रही कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल भरा हुआ है। ये अपने बेटे से बोला हाँ बेटा फल है। फल का भोजन किया। वहां पर 2 टुकड़े फल का निकाल के रख दिया भगवान के नाम से कि भगवान जी, महादेव, पार्वती आप भोजन कर लीजिएगा, हम आपका भोजन रख दे रहे हैं। ये जैसा ही बुढ़िया माता रखी और भोजन करने लगी तो 2 बालक आया छोटा छोटा, और बालक उठाकर दोनों सेब का फल टुकड़ा लेकर चला गया। ये बुढ़िया का पता नहीं चला वो कौन थे, सोचे छोटा छोटा बालक है, लेकिन माता पार्वती के पुत्र कार्तिक और गणपति थे, दोनों लेकर चले गए। दोनों अपना भोग लगा के लेकर चले गए। ये बुढ़िया माता भोग लगा के वहां से खाना खाकर चली तो नदी के आरार पर रुक गई, गंगा के तट पर। वहां पर इसका बेटे जो थे एक झोपड़ी लगा दिए, और झोपड़ी लगाकर और बूढ़ी माता को उसी स्थान पे छोड़ दिए। जब रात हुआ, ये बूढ़ी माता रात में प्रतकाली जापने लगी, प्रतकाली पढ़ने लगी, गाने लगी। प्रतकाली जब गाने लगी तो रात इसका आधी रात हो गया। आधी रात हो गया तो गंगा में जल बहता है। सावन महीना में ज़्यादा बारिश होता है, तो सबसे पहले सावन महीना आए। सावन महीना आए और बुढ़िया को ठकठकाए झोपड़ी के पास, थपड़ी मारे। तो बुढ़िया कहने लगी कि कौन है कौन है? तो ये सावन महीना बोले माता हम सावन महीना है। माता खोल दिए केवाड़ी, बूढ़ी माता खोल के और बैठने को आसन दिए। ये सावन महीना बैठ गए। ये बूढ़ी माता क्या की कि माता गौरा पार्वती के पूजा की, गणपति के पूजा की, बेलपत्र चढ़ाई, और बेलपत्र चढ़ाकर और पूजा करके आरती उतारी, इनके भोग लगाई, सावन महीना का भोग लगाई। सावन महीना जो तो भोग किए और भोग जेम के और एक पया पे लात मार दिए, जो बांस गड़ा हुआ था उस पे लात मार दिए और चल दिए। एक पया था जो सोना का हो गया। वहां से सावन महीना चल दिए। जब भादो आया, भादो महीना आए, दूसरा दिन भादो महीना आए। जब भादो महीना आए तो वो भी केवाड़ी खुलवाए आधी रात में। ये बूढ़ी माता पूछे कौन है? हम बोले भादो महीना की हम भादो हैं। तो भादो महीना के नाम से ये केवाड़ी खोले। तो ये क्या किए, भादो महीना में कर्मा के व्रत किए, तीज के व्रत किए, अष्टमी व्रत किए, कृष्णा जी के पूजा किए, और पूजा करके गणपति का पूजा किए। ये जो बूढ़ी माता थी पूजा करके और उन्हें प्रसादी भोग लगा के और दे दिए भादो महीना का, और बोले कि आपका व्रत संपन्न हुआ। ये जो जाने लगे भादो महीना तो दूसरी पया पर अपना लात मार दिए, तो दूसरी पया भी सोना का हो गया। अब तीसरा दिन आए आश्विन महीना। जब आश्विन महीना आए तो ये जो बूढ़ी माता थी, बूढ़ी माता को केवाड़ी खोलवाए। तो खोल दिए केवाड़ी। बोले कौन है? तो बोले हम आश्विन महीना है। केवाड़ी खोले, अंदर बैठाए तो सबसे पहले ये बूढ़ी माता पितृपक्ष पूर्वज के पूजा किए, पूर्वज के पूजा किए, कुल देवता का पूजा किए, और माता
दुर्गा का पूजा किए, नवमी पाठ की, नवमी पाठ करके और संपूर्ण करके और इनका प्रसादी दे दी। प्रसादी पूरी रात भोर होते होते सारा ये जग पार कर दी, प्रसादी दे दी। वो जो आश्विन महीना थे वो एक पया पर लात मार दिए और चल गए। चल गए तो 3 पया जो था, 3 पया हो गया सोना का। अब चौथा महीना, चौथा दिन कार्तिक मास आए। पूछे कौन है, बूढ़ी माता पूछे कौन है, तो बोले हम कार्तिक मास हैं। ये बूढ़ी माता क्या की कि सबसे पहले उसी समय गंगा स्नान की। कार्तिक मास चढ़ने पर गंगा स्नान की जाती है, तो गंगा स्नान की। दीपावली के लक्ष्मी माता के पूजा की, भाई दूज का पूजा मनाई, भाई दूज की, और गोवर्धन पूजा की। उसके बाद ये जो बूढ़ी माता थी अर्घ दी, छठी माता का पूजा की, छठ माता के पूजा करके अर्घ दी, और अर्घ देकर उसके बाद आंवले का पूजा की, तुलसी विवाह की, और पूर्णिमा का पूजा करके अपना व्रत पूरा कर ली। और पूरा करके और उनका हाथ में प्रसादी दे दी भोग लगा के कि लीजिए आपका ये भोग है। वो भोग जेम लिए और अपना हाथ जो था वो एक पया पर मार दिए। एक पया पर मार दिए तो 4 पया हो गया सोना। अब अघन महीना आया, 5वां दिन अघन मास आ गए तो खुलवाए केवाड़ी। बूढ़ी माता केवाड़ी खोलो। बूढ़ी माता पूछे कौन है, तो बोलते हैं हम अघन महीना है। बोले अघन महीना है, ठीक है। अघन महीना आए तो बैठे तो ये बूढ़ी माता सबसे पहले जो एतवार शुरू करते हैं, अगहन महीना में एतवार शुरू करते हैं, रीकी पंचमी होता है। तो ये माता व्रत पूरा करके रीकी पंचमी की और एतवार करके और उनको प्रसादी हाथ में धरा दी। वो क्या किए कि अपना हाथ बुढ़िया के छप्पर में ठेका दिए और छप्पर पर मार दिए। पूरा एक सुंदर महल बन गया, बहुत विचित्र महल बन गया, सुंदर महल बन गया। दरवाजे पे एक सुंदर सा मंदिर बन गया बूढ़ी माता के लिए, वहाँ पर गंगा के तट पर ही थे। सुंदर महल बन गया, बाग फुलवाड़ी पूरा बन गया, खूब सुंदर सा सज गया। ये बूढ़ी माता जो थी वहाँ प्रेम से रहने लगी और पूजा करने लगी। अब बूढ़ी माता तो जैसे स्वर्ग में रहते हैं उसी तरह वो रह रही थी। गंगा का तट पर इसे तो एहसास भी नहीं हुआ। अंधन लक्ष्मी से भी माता का घर भर गया। तो जब पूरा महीना बीत गया तो एक दिन अघन गया तो इसका जो बेटा थे वो अपने माता को लेने गए। तो वहाँ पर खोज करने लगे कि मेरी माँ यहाँ पे है, मेरी माँ रहती थी वो नहीं है। वहाँ पर के लोग जो दुकान लगाए थे वो बोले कि आपका घर यही है माँ का, आपका माता जो है वो बहुत बड़े पुजारी हैं, आपका माता पूजा पाठ में लीन रहते हैं, भगवान को दिन रात भक्ति करते हैं। दिन रात हम लोगों को बहुत पसंद आता है उनका पूजा भजन कीर्तन, और प्रतिकाली गाते हैं तो प्रतिकाली में हम लोग सुनकर बहुत खुश रहते हैं, आनंद मिलता है। इसलिए आपको माता के भक्ति के कारण ये उनका महल बन गया है। जब ऐसा बात सुने तो घर में अंदर गए तो देख रहे हैं कि माता जो थी वो पूजा पाठ में लीन थी और पूजा पाठ कर रही थी। तो बेटा बोला माँ हम तुम्हें लेने आए हैं। बोले बेटा बहू का तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है, हमें छोड़ दो यहीं। बोले नहीं माँ घर चलो। माँ जो थी वो घर के ओर लौट आई। घर आए तो पूरा गहने से पूरा उनका शरीर जड़ा हुआ था। घर आए तो बहू देखी तो बहू को लगा अरे ये सब हम तो इनको घर से निकाल देने को लिए बोले थे, गंगा के तट पर ही रह रहे थे, फिर भी इतना जेवर गहना इतना सुंदर वस्त्र कैसे, और अब तो और अच्छी लग रही है घर से भी। बोली माँ जी आपको ये सब कैसे प्राप्त हुआ। बोले बेटी ये सब गंगा माता की कृपा से प्राप्त हुआ है, गंगा माँ की पूजा करने से। अब अपने पति को कह रही है कि मेरी माँ को भी ला के ले जाकर वहाँ पर बिठा दीजिए। उसके माता को भी लाए, उसका जो जमाई थे वो लाए दूसरा कार्तिक मास में और वहीं पर बिठा दिए, अपना सास को घर में ही रख लिए।
जो माता तो कभी पूजा करती थी नहीं, दिन भर खाती थी और चुपचाप बेड पर सोए रहती थी। 4 मास आए, 4 मास लौट कर चले गए। उनका जो लास्ट दिन झोपड़ी गिर गया। चौथा मास में कार्तिक मास आए तो बुढ़िया को जो झोपड़ी था वो झोपड़ी गिर गया और ये जो बुढ़िया थी वो एक गधा का रूप धारण कर ली। गंगा माता की कृपा से वो एक गधी बन गई। जब एक दिन अघन गया तो ये जो बेटा थे जमाई वो लाने गए तो वहाँ के लोग के पूछे कि यहाँ पर तो झोपड़ी गिरा हुआ है लेकिन मेरा सास नहीं है। तो वहाँ के जो दुकानदार थे वो बोले कि देखिए ये आपकी सास हैं, आप जो गधा है वो आपकी सास हैं, इन्हें ही ले जाइए। ये बेचारा क्या किए, जमाई की अपना सास को गधे के रूप में ले गए और ले जाकर और घर पर गए तो सोच रही थी बेटी कि मेरा माँ तो पूरा गहने से जड़ी आएगी। अपने पति से पूछी मेरी माँ कहाँ है? बोले तुम्हारी माँ यही है, तुम्हारा माँ का कर्तव्य का कमाई है। तुम्हारी माँ दिन भर में 4 बार भोजन करती थी, दिन भर सोए रहती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, इसलिए तुम्हारी माँ एक गधा के रूप में हो गई है। तूने तो मेरी माँ का बराबरी की थी लेकिन मेरा माँ जैसी तुम्हारे माँ कैसे हो सकती है? अब बेटी पूरा चिंतित हो गई, टेंशन में हो गई कि अब हमको माँ गधा से मनुष्य तन में कैसे होवेगी। पूरा ज्योतिषियों से पूछने लगा, ज्योतिष को बुलाए, पूरा गुरु ब्राह्मण आए और गुरु ब्राह्मण आए तो बताए कि आपका माँ का मनुष्य तन होने का एक ही उपाय है। आपका सास जो है अपना चरण धोकर और उस पर फेंक देगी और वो चरण का धोया हुआ पी जाएंगे और स्नान कर लेंगे, तब उनका शरीर जो है फिर से मनुष्य तन में बदल जाएगा। ये बोली कोई बात नहीं, हमको माँ करेगी। अपने सास को पाँव पड़ी और बोली माँ जी अपना चरण धोकर मुझे दे दीजिए, मेरा माँ स्नान करेगी आपका धोया हुआ चरण से, तब मेरी माँ मनुष्य तन में जीवन बदलेगा उसका। ये जो बुढ़िया थी वो क्या की बेचारी अपना चरण धोकर दे दी और वो अपने माँ को नहला दी और नहलाकर और पिला दी, चरण धोया हुआ पी ली और स्नान कर ली, तो इसका जो शरीर था वो फिर से मनुष्य तन में बदल गया। ये जो बेटी थी वो अपने सास से क्षमा मांगी कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे और हम भी तुलसी पूजा करेंगे आपकी तरह और हम भी गंगा स्नान करेंगे और हम भी आप जैसे जो नियम करते हैं वो करेंगे, जितना व्रत करते हैं आप उतना व्रत हम भी करेंगे। जय तुलसी माता, जय शालिग्राम जी।